नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। जी हाँ साथियों, आप सभी के समक्ष बहुत दिनों से विवादित एक घटना चल रही थी। मान के चलिए एक वैकेंसी जो कि एएसआई भर्ती की, जिसमें 960 से भी अधिक पोस्ट, जिनका लिखित परीक्षा, प्री, मेंस, इंटरव्यू, इनके अलावा फिजिकल की पूरी जो परीक्षा थी वे समाप्त कर दी गई थी और सिलेक्शन की अंतिम स्थिति पर आ गई थी। फिर लेकिन वो क्या है, रिजल्ट नहीं ला पाए थे। जी हाँ साथियों, उसके बाद आज के न्यूज पर छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा चर्चित वैकेंसी एएसआई सब इंस्पेक्टर के 341 पदों पर नई भर्ती की जाएगी, ऐसा संदेश आया है साथियों आप सभी के समक्ष। यानी कि आप सभी के लिए सबसे बड़ा खुशखबरी कहना चाहिए कि सब इंस्पेक्टर की नई भर्ती की जाएगी, वो भी 341 पदों पर। तो चलिए हमारे साथ संस्था के संस्थापक, जी हाँ, साध पीएससी एकेडमी के संस्थापक श्री पारेंद्र सर जी आपसे जुड़ेंगे और आपसे चर्चा करेंगे कि ये जो एक 341 पद है ना, जो नई भर्ती की जाएगी, तो इसके पूर्व में जो विवादित चल रही थी, जिनकी रिजल्ट नहीं आ पाए थे, एएसआई भर्ती, उन भर्तियों का क्या होगा और ये वैकेंसी कब तक आएगी, इसमें किस प्रकार से चेंजेस किए जाएंगे कि पूर्व में जैसे एग्जाम हुए थे प्री मेंस इंटरव्यू, वैसे इसमें भी क्या होंगे या इसमें कुछ बदलाव किए जाएंगे, इसकी संपूर्ण जानकारी जाएंगे हमारे साथ एकेडमी के संस्थापक श्री पारेंद्र सर का। आइए सर, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद तुषेंद्र सर। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कल की जो जानकारी आई है शाम को, बहुत ही खुशखबरी है युवाओं के लिए, क्योंकि काफ़ी दिनों से मशक्कत कर रहे थे कि हॉस्टल बोर्ड एग्ज़ाम 15 सितंबर है, उसके बाद कौन सी एग्ज़ाम की तैयारी करें। पर अब बैक टू बैक परीक्षाओं का जो है तिथि घोषित हो रहा है। जैसे कि अभी कल ही आप जानते हैं कि प्रयोगशाला परिचारक जो पिछले 11 महीनों से लंबित हुआ था, वो एग्ज़ाम का डेट अब नवंबर तिथि में आने की संभावना जताई जा रही है। उसके बाद कल एक खास ब्रेकिंग न्यूज़ कह सकते वो है आपका पुलिस भर्ती में, खासकर एसआई के पोस्ट। हालांकि जो सिपाही है, आरक्षक पुलिस, उसके लिए तो भर्तियां हो रही हैं अलग अलग विभागों में। सब वन रक्षक में आप देख रहे हो, फॉरेस्ट गार्ड देख रहे हो, होम गार्ड देख रहे हैं, लेकिन पुलिस का जो बड़ा पद है एसआई, सब इंस्पेक्टर, सूबेदार, प्लाटून कमांडर, साइबर इंस्पेक्टर, ये बड़े बड़े पोस्ट जो है वो अब घोषित हुए हैं। टोटल इनका पोस्ट देखेंगे तो लगभग 339 पोस्ट आ रहे हैं। मैं आप लोग को जितने भी ये पोस्ट है इसके बारे में कुछ बताना चाहूँ कि ये जो पोस्ट आ रहे हैं, क्या सबसे बड़ी बात, कल मैं देख रहा था बच्चे लोग ये सवाल करते संस्था में, बहुत फोन आती है हेल्पलाइन नंबर पे कि सर ये वही पोस्ट है क्या 975 वाला, कि ये नया है, कि ये वायरल न्यूज़ है, कि ये फेक न्यूज़ है। तो आज फिर पुष्टि हो गई है। जैसे आप देखे होंगे हमारे जो न्यूज़पेपर है दैनिक भास्कर और नव भारत पेपर में, तो आप पाएंगे वहाँ पर जो है बता दिया गया है। और गृह मंत्रालय का, वित्त मंत्रालय है, वहाँ से भी ये सूचना प्राप्त हुई है कि हमारे जो मंत्रालय है वहाँ से लगभग 340 पदों की स्वीकृति, उसका आप देखेंगे ये पेपर क्लिप्स में भी आया था। और ये आप देख रहे हैं इसमें खास जानकारी। आप गौर करिए कि इसमें जो सूबेदार होता है इसके 19 पद हैं। उप निरीक्षक, जिसको हम लोग एसआई या सब इंस्पेक्टर बोलते हैं, 278। उप निरीक्षक एसआई स्पेशल ब्रांच के लिए 11 है, प्लाटून कमांडर के लिए 14 है, निरीक्षक जो है थम इम्प्रेशन जो होता है वो, ठीक है, जो कहना चाहिए क्राइम ब्रांच के लिए है, इसमें सर रहता है 4 पोस्ट। अपना निरीक्षक प्रश्न दस्तावेज, कंप्यूटर के एसआई, साइबर क्राइम एसआई। तो ये आप इसमें पाएंगे लगभग सभी जो है एसआई रेंज के, सभी एसआई, इसमें कहीं भी सिपाही नहीं दिखेगा ना। तो यहाँ पे ध्यान रखना, 11 तारीख, आज जैसे आप 12 तारीख है, कल 11 तारीख को जो है ये शाम को प्रेस विज्ञप्ति वित्त मंत्रालय के माध्यम से आप देखेंगे तो ये जारी किया गया है। तो 341 पदों पर जो भर्तियाँ हो रही हैं, ये हमारे युवाओं के लिए खास है। आप लोग इसको टेलीग्राम में प्राप्त कर सकते हैं, इसको बड़े स्तर पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। सूबेदार, एसआई, एसआई स्पेशल ब्रांच, प्लाटून कमांडर, एसआई थम इम्प्रेशन, ये आपका कंप्यूटर के लिए, साइबर क्राइम के लिए है। तो इस तरीके से आप जो है एसआई का जो नया पोस्ट आ रहा है सब इंस्पेक्टर रेंज का, ये स्पेशल लिखेंगे टोटल मिलाकर 340, लेकिन प्योर जो थाना में बैठते हैं, कहना चाहिए जो स्पेशल थाना प्रभारी बनते हैं उनका 278। तो टोटल ये पोस्ट जो है युवा हित को देखते हुए जो लाया गया है, ये अच्छा है।
पर यहाँ पर कई बच्चों का ये कहना है कि सर पहले का फाइनल रिजल्ट नहीं आया है सरकार और क्या करना चाहती है। इसी पे मैं बात करना चाह रहा था आप लोग के साथ कि जैसे आप सभी को ज्ञात है, दुष्यंत सर भी आपको बताए होंगे कि एसआई को जो किस तरीके से एग्ज़ाम इतिहास बन रहा है, जैसे इतिहास बनता है ना, ये अभी एग्ज़ाम इतिहास बन गया है। 2018 में भर्ती है जब निकली थी तो उस समय लगभग 600 के आसपास पोस्ट आया था और उतने पर जो है फॉर्म भरे थे बच्चे, फिर वो एग्ज़ाम हुआ ही नहीं। फिर 2021 में जो है फिर से नोटिफिकेशन आया, उसको अपडेट करते हुए लगभग उसमें 375 के आसपास पद को जोड़ा गया तो लगभग 975 हुआ। फिर जो है सरकार, पिछली सरकार, आप सभी जानते हैं पिछली सरकार, उन्होंने जो है 975 पदों के लिए जो है नए नियम निकाले और वो नए नियम बड़ा ही कहना चाहिए लोगों के लिए अटपटा भी था, क्योंकि पिछला जो भर्ती हुआ था इससे पहले जो एसआई का वो अलग तरीके से होता, वन डे एग्जाम बोलते थे। लेकिन एसआई का जो पेपर हुआ था पिछला बार 975 वाला, वो पीएससी जैसा पेपर हुआ। आप सभी को मालूम है शरीर का, पीएससी से भी खतरनाक कह सकते हो। पहले शरीर का नाप जोख हुआ, उसमें जो वैलिड हुआ उनको जो है प्री दिलाने का मौका मिला। फिर वो क्वालिफाई करने के बाद मेंस दिलाए, मेंस दिलाने के बाद मेंस पास होने के बाद जो है उनको फाइनल फिजिकल एग्ज़ाम दिलाना पड़ा। फिर जो है इनका मेरिट लिस्ट तैयार हुआ और वो मेरिट लिस्ट का जो है रिजल्ट अभी तक, और इंटरव्यू भी था, मतलब पीएससी से भी खतरनाक। आप सबको मालूम होगा, जो लोग दिलाए हैं, जो लोग इससे जुड़े थे, उन सबको पता है बड़ा खतरनाक एग्ज़ाम। इतिहास गवाह है और हम भी गवाह है, बन रहे हैं, देख रहे हैं। तो वो एग्ज़ाम का रिजल्ट जो है अटका हुआ है। साउंड क्लियर नहीं आ रहा है, देख लेंगे, रिफ्रेश वगैरह कर लेंगे ताकि हमारे बच्चों को परेशानी ना हो सुनने में। आप भी धैर्य रखिएगा, जरूर बने रहिएगा हमारे साथ। अब शायद आवाज़ सही आ रही होगी तो आप सुनिएगा ध्यान से। तो इस तरीके से जो है आपका एसआई का एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ और उसके बाद फिर आप सभी को मालूम है कि कुछ ऐसे बातें सामने आई, लीक हुई, कि लोगों को पता चला कि एसआई में कहीं ना कहीं घोटाला हुआ है। तो फिर जो है आप जानते हो ये मामला जो है कोर्ट तक पहुंच गया, आपका हाई कोर्ट पहुंच गया, हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। फिर उसके बाद जानते हो एग्ज़ाम जो है वहाँ पर खासकर जो कमांडो वाला में जो है महिलाओं को उसमें जो है जोड़ दिया गया था। महिलाओं वाला जो केस काफ़ी उभर कर सामने आया, फिर से जो है उसका एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ, मेंस का कहना चाहिए। तो यहाँ पर ये एसआई का जो एग्ज़ाम पिछला वाला जो हुआ है वो आप देखेंगे तो वो पोस्ट को, रिजल्ट को अभी ला नहीं रहे हैं, उसके बारे में सरकार कोई बात नहीं कर रही है, उस पर कोई काम नहीं कर रही है। पर इसी को लेकर आप जानते हो पिछले 3-4 दिन पहले हमारा जो पीएचक्यू है पुलिस हेडक्वार्टर न्यू रायपुर में, यहाँ पर बच्चे जो है धरना प्रदर्शन किए। बहुत सारे बच्चे ऐसे, उनके वीडियो वायरल हुए, जो काफ़ी दूर से दौड़ते दौड़ते आए थे, बरसात में भीगे भीगे। तो इनकी जो स्थितियाँ हैं, परिस्थितियाँ हैं, वो सरकार तक और जो है आम जनता तक पहुँची। तो सरकार के पास एक दबाव जो है बनी और उसको ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं एक नया फैसला, एक, अब ये फैसला पता नहीं आया तो अच्छा लग रहा है, बट ये पेपर अगर जल्दी होगा, सही समय पे होगा, तो फिर कहेंगे कि हाँ भाई ये सही हो रहा है, कुछ नया। लेकिन पिछला जो भर्ती है वो जितना बड़े व्यापक स्तर पर हुआ है उसका रिजल्ट नहीं आना, ये भी एक दुर्भाग्य वाली बात है सीधा सीधा। तो उन बच्चों का भी स्थिति जो है काफ़ी वो डिप्रेशन में है। उन लोग उसी कहना चाहिए रिजल्ट के लिए वो वहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, इसके लिए नहीं कर रहे थे, बेसिकली उससे करके हमारा रिजल्ट लाओ करके। पर वो पता नहीं रिजल्ट कब आएगा, ये भी एक प्रश्न चिन्ह है सरकार के ऊपर, मौजूदा सरकार के ऊपर। और सरकार उस पर एक्शन लेगी कि नहीं लेगी ये तो अब सरकार ही जाने। और बच्चे जो हैं वो काफ़ी प्रयास कर रहे हैं। तो हाँ, जैसे कि ये भर्ती हो रही है सर, अभी नई भर्ती होनी है 341 पदों पर, तो पूर्व जो सरकार ने जैसे प्री रखा था, मेंस रखा था, फिर फिजिकल, फिर इंटरव्यू रखा था, तो क्या ये एग्जाम होने वाला है वो इसी स्थिति पर होगा या कुछ बदलाव होगा सर? ये एक सवाल है मन में, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि जो एसआई की जो भर्ती हुई थी पिछले बार वो बड़े ही अलग तरीके से हुआ, बहुत ही सिस्टमेटिक, बहुत इसको जटिल प्रक्रिया के तहत उसको जो है आयोजित किया गया। और उसी जटिल प्रक्रिया में अभी तक जटिल बना हुआ है मामला। जैसे पिछला जो एसआई हुआ था 2014-15 की बात है, 13-14 की बात है, वो वन डे एग्जाम हुआ, रिजल्ट आया, खटाखट बन गए, खटाखट नौकरी कर रहे हैं। ये वाला को परीक्षा को जटिल, हर चीज़ को इतना जटिल बना दिया गया कि अभी तक रिजल्ट आना जटिल हो गया है। मुझे लगता है पिछला जो प्रोसेस हुआ है उससे नई जो सरकार आई है वो सीख लेते हुए, मुझे जैसा आभास हो रहा है वो कुछ ना कुछ बदलाव जरूर करेगी।
तो परीक्षा पैटर्न जो प्री मेंस इंटरव्यू वाला है, ये सिलसिला को हो सकता है रोक के केवल प्री मेंस या केवल वनडे एग्जाम कर दें। हाँ हाँ हाँ, वनडे एग्जाम और फिजिकल, और हो सकता है इसमें जो सब्जेक्ट है, वेटेज है, मार्किंग वगैरह वो चेंज कर दे। तो मुझे लगता है कि जहाँ तक इसमें सिलेबस और इसका परीक्षा पैटर्न, उसमें चेंज नज़र जरूर आएगा। फिजिकल भी बहुत जटिल रख दिया था सर, गोला फेंक, लंबी कूद, ऊंची कूद, दौड़ 100 मीटर, 400 मीटर, 1600 मीटर, तो बहुत जटिल। तो इसमें फिजिकल में भी कुछ कमी देखने को मिल सकता है सर। हाँ, ये भी हो सकता है, बिल्कुल फिजिकल में भी कुछ चेंजेस हो सकते हैं जिस तरीके से सरकार नहीं आई है। तो पर मेरा ये मानना है कि सरकार से मेरा अनुरोध है, आग्रह है कि ये परीक्षा को जो है सही समय पे सटीक तरीके से जो समापन करे, ताकि लोगों को जल्दी से इसका अवसर मिले, सही समय पे वो एग्ज़ाम दिलाए, सही समय पे रिजल्ट आए और सही समय वो पोस्टिंग होकर आगे का जो है कार्य को करे। और यहाँ पर जैसे आप फिर से देख रहे हैं कि ये जो पोस्ट आई हुई है, इसके लिए आपको मालूम होना चाहिए, और इसके लिए देखना सरकार जैसे अब कर रही है, अभी कुछ समय बाद फिर चुनाव होने वाली है, नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव, तो उसको देखते हुए हो सकता है थोड़ा लेट लतीफ़ करे या जल्दी करे। पर इसके लिए हम सबको जो है, जो नए युवा हैं, जो अभी पहली बार, अब सबको मालूम होना चाहिए कि जो सब इंस्पेक्टर मतलब ये अधिकारी है, तो इसके लिए आप सभी को स्नातक होना जरूरी है, 21 वर्ष पूर्ण होना जरूरी है। तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पर कंपटीशन खूब देखने को मिलेगा। तो आप लोग को इसके लिए तैयारी जो है अभी से करनी होगी, क्योंकि हमारे जो घायल सिर हैं, घायल सिर मतलब समझ गए ना, जो पिछला एसआई दिलाए हैं, उन कुछ नंबर चूक गए हैं, वे खतरनाक तैयारी करेंगे। और जो नए युवा होंगे, वो उनमें नई ऊर्जा तो होगी, लेकिन उनको बहुत ही सही मार्गदर्शन में तैयारी करना भी अत्यंत आवश्यक होगा। तो सब इंस्पेक्टर की तैयारी के लिए आपको बढ़ना होगा, क्योंकि इसमें नए युवा और जो है नए हमारे बच्चे जुड़ेंगे, तो इससे कंपटीशन का जो स्तर है वो और टफ हो जाएगा। ये मौका मिल रहा है, अच्छा है कि जल्दी से ये जानकारी आया। 341 पदों की भर्ती हो रही है। ऐसे ही पुलिस भर्ती भी होगी, आप लोग देखेंगे भविष्य में पुलिस भर्ती मिल जाए, जिसकी घोषणा जो है हमारे डिप्टी सीएम माननीय विजय शर्मा जी के द्वारा किया गया है कि पुलिस जो आरक्षक भर्ती है उनमें भर्तियाँ होंगी। जैसे कि अभी देख रहे हो, होम गार्ड के लिए, नगर सैनिक के लिए जो है भर्तियों का सिलसिला तेज हो गया, फॉर्म भरना चालू हो गया है। तो इस तरीके से आप जो है इसकी तैयारी करिए, पुलिस का भी करिए, आरक्षक का, और ये सब इंस्पेक्टर का भी करिए। दोनों की तैयारी आप कर सकते हैं। और इसका सिलेबस जो है पूरा व्यापम पर बेस्ड है। इसका एग्ज़ाम जो है पिछले बार जो व्यापम में दिया था, इस बार फिर से व्यापम लेगा, तो बदलाव इसमें देखने को मिलेंगे। पर मेरा एक ही सलाह है बच्चों से कि आप जो है सब्जेक्ट पे फोकस करें। परीक्षा पैटर्न बदलते रहता है, सब्जेक्ट नहीं बदलेगा, सब्जेक्ट का वेटेज बदलेगा। और सर मेरे को लगता है जैसे कि कांस्टेबल भर्ती जो आरक्षक के लगभग 6000 पद आने को थे, जिसका फॉर्म भी फिलअप किया गया था जिले वाइज। उनके अलावा एक और सूचना आया था सर न्यूज में, आबकारी आरक्षक, और ये तीसरा एसआई। यानी कि सर मेरे को लग रहा है कि कहीं ना कहीं सरकार को ये पुलिस विभाग की जरूरत है, और वैकेंसी बिल्कुल आनी है। और लंबित जो 976 पद है वो भी रुके हुए हैं, तो ज्यादा से ज्यादा मतलब पुलिस विभाग की जरूरत है सरकार को, ऐसा लग रहा है सर। इस पे कुछ बोलना चाहेंगे? बिल्कुल, सरकार को ज़रूरत है, युवाओं की ज़रूरत है, राज्य को ज़रूरत है, क्योंकि सुरक्षा का सवाल है। राज्य में जो है शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए, शासन को दुरुस्त बनाए रखने के लिए ऐसे सशस्त्र बल की ज़रूरत पड़ती है। तो सरकार इस पे काम कर रही है, पर इसमें काम को जो है व्यवस्थित तरीके से तेज़ी लाए, मैं ये चाहता हूँ। और जो भर्तियाँ निकल रही है उसके संदर्भ में जो है ज्ञापन की जानकारी है, नोटिफिकेशन की जानकारी, वो जो है सही समय पे बच्चों तक पहुँचाए, ताकि बच्चों को भी परीक्षा की तैयारी करने में आसानी हो, समझ में आए। नहीं तो एज निकलते जाता है, काफ़ी समय बाद फिर फिजिकल होता है, फिर रनिंग होता है, फिर इंटरव्यू, ये ऐसा करते ये प्रोसेस काफ़ी लंबा खिंचा जाता है। तो यहाँ पर जो है बच्चों को धैर्य भी रखना होगा। मैं बच्चों को भी बोलना चाहूँगा वो भी पेशेंस रखें, क्योंकि सरकार का काम जानते हैं, कोई काम उनका बहुत तेज़ी से होता है, तो कोई काम उनका बहुत लेट से होता है। तो इन बीच में बच्चों को ही ज़्यादातर जो है झेलना होता है, सीधा सीधा बोलो तो वो भी अपना पेशेंस रख के तैयारी बराबर करते रहे। और आने वाले समय में जो व्यापम की भर्तियां हैं, पुलिस की भर्तियां हैं, ये जो नई भर्तियां हैं, इसके लिए बिल्कुल कमर कस कर भिड़ जाए। सर जैसे कि अभी एक और न्यूज आया था, प्रयोगशाला परिचारक, जीडी आरक्षक, आरक्षक का, और इनके अलावा एएसआई का। तो सरकार क्या चाहेगी सर? उसके सामने एक टारगेट है, नगरीय निकाय चुनाव, ग्राम पंचायत का चुनाव। तो क्या इसके पहले वैकेंसी आने की संभावना है सर? मतलब जो फॉर्म भरने की तिथि आने की संभावना है? और बच्चे को इसके लिए क्या उन रणनीति रखना चाहिए?
कि वैकेंसी तो आना ही है चुनाव से पहले या बाद जैसे भी, तो उसके लिए बच्चों की क्या रणनीति रहना चाहिए, अभ्यर्थी की क्या रणनीति से इसके बारे में सर? आप यदि देखेंगे आज के पेपर तो उसमें ये जानकारी दिया गया है कि चुनाव जो है नगरीय निकाय का उससे पहले पंचायत चुनाव होगा। पंचायत चुनाव पहले होगा नवंबर दिसंबर में, उसके बाद जनवरी फरवरी में होगा आपका नगरीय निकाय चुनाव। तो कुल मिला के 3-4 महीना भी व्यस्त रहेगा कार्यक्रम। पर सरकार जैसे आप जानते हो चुनाव पहले आचार संहिता लगता है, हालांकि आचार संहिता नियमता देखोगे तो बेसिकली विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में सिस्टमेटिक लगता है, सक्रिय रहता है। पर ये जो नगरीय निकाय चुनाव है और ये पंचायत चुनाव, ये सरकार के अधीन, सरकार अपने हिसाब से वो चाहे तो यथावत रख सकती है, अदरवाइज रख भी सकती है। तो हमारे पास हम देखें अपने एक विद्यार्थी के तौर पे, तो हमारे पास सितंबर अक्टूबर और नवंबर कभी भी जारी हो सकता है, दीपावली के बाद परीक्षा, मतलब दीपावली जो त्यौहार होता है उसके बाद। तो अभी इन 2 महीने में सरकार के पास टाइम है। इन 2 महीनों में वो जो है इसका नोटिफिकेशन वगैरह जारी बिल्कुल कर सकता है, फॉर्म भरने की प्रक्रिया को भी प्रारंभ कर सकता है। और एक बार नोटिफिकेशन अगर आ गया तो उससे ये क्लियर हो जाएगा कि परीक्षा किस तरीके से होने वाला है, क्योंकि हम जानते हैं कि नोटिफिकेशन में जो खासकर रहता है परीक्षा की प्रणाली के बारे में, किस तरीके से इसमें जो है होगा प्रोसेस सिलेक्शन का, इस नियुक्ति का, इस परीक्षा का, वो सारा उसमें जानकारी रहता है। तो उम्मीद है मुझे पूरा कि ये एग्ज़ाम जो है इसके बारे में जानकारी चुनाव के पहले आ जाएगी। और एग्ज़ाम की बात करें तो एग्ज़ाम उसके बाद हो सकता है। एग्जाम जो है बाद में भी हो सकता है सर, तो बच्चों की एक क्या रणनीति रहनी चाहिए सर? जैसे कि मेरे बोलने का मतलब है बहुत सारे आरक्षक के पद, प्रयोगशाला परिचारक के भी पद, एएसआई के भी पद, और हम सेंट्रल लेवल पे देखें तो रेलवे के पद, एसएससी जीडी के पद। तो अभ्यर्थी को क्या रणनीति रखना चाहिए अपने पढ़ने में कि कोई भी वैकेंसी आए तो वो उसके लिए एकदम सफल रहे, उनके लिए हड़बड़ी ना रहे सर, तुरंत वो तैयारी, चाहे कोई भी वैकेंसी आए उनके लिए तत्पर रहे, उनकी रणनीति थोड़ा सा। सबसे अच्छी बात यह है कि आप देखेंगे सेंट्रल में और स्टेट में दोनों जगह वैकेंसियाँ आ रही हैं, परीक्षा हो रही है बैक टू बैक। तो बच्चों को जो नए एस्पायरेंट्स है जिनके पास अभी समय है, वो तो जो ये कंपटीशन होते हैं इनमें जो सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि आप देखोगे इंडियन जीएस होता है, मैथ्स रीजनिंग होता है, लैंग्वेज होता है, इन पे जो है वो फोकस करें। क्योंकि ये सब्जेक्ट एक बार अगर अच्छे से तैयार हो गया तो परीक्षाएं होती रहती हैं, परीक्षाओं के जो है नाम बस बदलते रहते हैं, बाकी सब्जेक्ट वही रहता है। लेकिन दूसरा वर्ग है जिनको अभी तत्काल ग्रेजुएशन कर लिया, उनको जल्दी नौकरी करना है, जॉब चाहिए ही चाहिए एनी हाउ, तो वो जो है टारगेट रखे कि सब्जेक्ट को फोकस करते हुए अपने एक्यूरेसी पर, अपने स्पीड पर, अपने रिवीजन पर ज़्यादा फोकस करें और ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज लगाएं, रिवीजन करें। जिस संस्थान में हमारे देख रहे हैं कि मैराथन क्लासेस होती है, ऑनलाइन मोबाइल ऐप पर बहुत सारे फ्री टेस्ट होते हैं, इनके माध्यम से आप जो है अपने आप को अपडेट रख सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल है, सोशल मीडिया, इसमें बहुत सारी जानकारियाँ आपको दी जाती है। तो इनके माध्यम से आपको अपडेट रहना है, सक्रिय रहना है आपको, क्योंकि बैक टू बैक एग्ज़ाम हो रहा है। जरूरी नहीं कि हर किसी का पहला जो प्रयास हो सफल प्रयास हो सकता है दूसरा, तीसरा, चौथा। पर अच्छी बात यह है कि लगातार एग्ज़ाम छत्तीसगढ़ सरकार भी अब शुरू कर रही है, सेंट्रल में भी हो रही है। तो हमारे लिए सुनहरा अवसर है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी कह सकते हो, स्वर्णिम काल चल रहा है एक हिसाब से। तो आपकी तैयारी कभी व्यर्थ नहीं जाएगी अगर आप सही दिशा में तैयारी करें। और हमारे साथ बहुत सारा वैकेंसी भी है सर, आने को है, जैसे हम एडीओ का बात करें है ना, तो सभी को वैकेंसी आना है। तो आपने सही राय दिया है कि वो अपनी तैयारी को बराबर तरीके से कंटिन्यू रखें और पढ़ते रहिए। इसमें मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, मुझे जैसे कल जानकारी मिली, आप सभी को भी जानकारी मिली कि एएसआई भर्ती का जो है नए तरीके से जो फिर से जो है वैकेंसी आ रही है। इससे शिक्षक भर्ती वाले के मन में एक सवाल बहुत उठ रहा है कि कहीं शिक्षक भर्ती आएगा या नहीं आएगा। तो आप देखेंगे कि ये जो भर्ती आई है इसके पीछे युवाओं ने, जो एसआई के एस्पायरेंट्स थे, उन्होंने जो है प्रयास किया। आप जानते हो सभी लोग जो समूह बनाकर एकत्रित होकर जो है बकायदा सरकार के सामने सीधा हेडक्वार्टर नहीं रायपुर चले गए थे। सक्रिय जो है वो लोग मांग कर रहे थे, धरना प्रदर्शन कर रहे थे। मतलब सरकार उनके मांग के सामने विवश होगी कहना चाहिए। मतलब इतना अच्छा, मतलब उन लोगों के द्वारा प्रदर्शन किया गया, उन लोगों ने मांग रखी व्यवस्थित तरीके से। तो शिक्षक भर्ती के संदर्भ में अगर बात करें तो वो भर्ती भी आ सकती है यदि शिक्षक भर्ती के लिए बच्चे अगर मांग करें शिक्षा विभाग से, समूह में मिलकर एक साथ धरना प्रदर्शन करेंगे तो हो सकता है उनकी बातों को सरकार जो है वो संज्ञान में लेते हुए जल्दी त्वरित फैसला लेते हुए उनके लिए युवा हित में कदम लेते हुए कोई मतलब घोषणा
तो वैसे बहुत पहले हो चुकी है, जल्दी से उसका एग्जाम भी कंडक्ट कराए। जैसे एसआईपी की है सर। हाँ एसआई पे है, जैसे ठीक है सर, SIP जैसे एसआई के बच्चों ने किया है वैसे ही बीएड डीएड कर चुके जो अभ्यर्थी हैं, सीटेट क्वालिफाई कर चुके हैं, सीजीटेट कर चुके हैं, इनको भी सामने आना होगा, एक साथ मिलना होगा, आप सबको एक साथ मिलना होगा और एक साथ मिलकर जो है सरकार के सामने आवाज़ उठानी पड़ेगी, क्योंकि सरकार के पास कई सारे काम रहते हैं, कई सारे विभाग रहते हैं, केवल युवा ही नहीं रहता, उनके सामने बच्चे भी रहते हैं, महिला भी रहते हैं, पुरुष भी रहते हैं, वृद्धावस्थ भी, बहुत सारे वर्गों को उनको संभालना रहता है, तो उनके कान तक आवाज़ अच्छे से पहुँचे, इसलिए आप सबको एकत्र होना पड़ेगा, इकट्ठा होना पड़ेगा, और जिस तरीके से एसआई के बच्चों ने किया है ना, उस तरीके से आप भी यदि करेंगे शिक्षक भर्ती वाले, या फिर जैसे कि सर ने कहा एडीओ के बारे में, आप जिस विभाग की डिमांड चाहते हो, परीक्षा चाहते हो, आपको एकजुट होना पड़ेगा और सरकार तक बात को अच्छे से पहुंचाना पड़ेगा, तब जाके जो है वैकेंसी जल्दी आएगी, परीक्षा जल्दी होगी। तो ये रहा सर, अच्छे अच्छे प्रश्न आ रहे हैं। कोई जीडी आरक्षक के बारे में पूछ रहे, तो जी हाँ, जीडी आरक्षक के भी बीएसएफ के बहुत सारे पोस्ट सीआरपी, बहुत सारी वैकेंसी आ रहे हैं, तो आप सेंटर लेवल पे भी आप अपने की तैयारी कर सकते हैं। और यहाँ पे आप एसआई की देख पा रहे हैं 341 पदों पर बहुत बेहतरीन तरीके से, आप सभी को मालूम है कि इस पोस्ट पे ज्वाइनिंग होते डीएसपी तक भी पहुंच सकते हैं, है ना, ऐसा पोस्ट है। आप 10 साल में 11 साल में आप टीआई के पोस्ट पे भी जा सकते हैं, बहुत अच्छा पोस्ट है। और सबसे अच्छा पोस्ट आपके एसआई में साइबर क्राइम, साइबर क्राइम जो कंप्यूटर साइंस से कंप्यूटर किए रहते हैं उसको कंप्यूटर की, है ना, अंगुल चिन्ह वाले प्लाटून कमांडर, उप निरीक्षक, है ना, विशेष शाखा होता है उप निरीक्षक के वे, सूबेदार और उप निरीक्षक, सब इंस्पेक्टर, इन सभी के जबरदस्त पोस्ट आ रहे हैं। सभी अभ्यर्थी इसमें बिल्कुल शामिल हो सकते हैं। इस बार एसआई भर्ती में सिलेबस पे, है ना, परीक्षा पैटर्न पे, फिजिकल पे जरूर चेंज करेंगे, क्योंकि जब भी सरकार, बीजेपी की सरकार ने वैकेंसी पुलिस की निकाली, वो सिर्फ फिजिकल में दौड़ रखे हुए हैं, है ना, रनिंग 1600 मीटर दौड़, इसके पहले भी हुआ था सर आरक्षक भर्ती, उसमें भी सिर्फ और सिर्फ फिजिकल में रनिंग रखे थे 1600 मीटर के। तो चेंजेस करने की पूरी संभावना है, और सिलेबस में भी परीक्षा पैटर्न भी चेंज करने की पूरी संभावना है। एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि एक जैसे कि 2018 में भर्ती आई थी, 2018 जो है बीजेपी गवर्नमेंट के उस साल का 5वां साल था, लास्ट साल, चुनाव पहले जानते हो वैकेंसी के बारे में ये लोग बहुत घोषणा करते हैं, हुआ, अब वो घोषणा बीजेपी सरकार ने करी, लेकिन सरकार आने वाले में बदल गई, जानते हो कांग्रेस सरकार, तो कांग्रेस सरकार जो है घोषणा किए गए बीजेपी के पोस्ट को, वो जो है उतना ज़्यादा सक्रिय रूप से जो है कार्यवाही नहीं किया, इसलिए 18 का जो है एग्जाम सही ढंग संपन्न का हुआ, अधूरे ढंग से कहना चाहिए, 21 में 3 साल बाद 3 साल लग गए। अब जब जानते हो कि यहाँ पर जब उसको ले दे के लटपट जो है कांग्रेस सरकार जो है उस परीक्षा को जब आयोजित कराई, तो कराते कराते 5 साल निपट भी गए, नई सरकार आ गई। अब नई सरकार को लगा क्या रहा है, ये तो पुराना सरकार के द्वारा किया गया, पता नहीं इसमें क्या है कैसे, वो सरकार भी इसमें सुस्त नजर आ रही है ना। अब देखो नई सरकार आई है तो नया पोस्ट निकाल दिया नए सिरे से, तो यहाँ पर जो है ये सरकार के चक्कर में, सरकार के बदलने के चक्कर में हमारे जो युवा हैं पिस रहे हैं, उनका जो है नुकसान हो रहा है काफ़ी। तो मेरी सरकार से अपील है, माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील है कि आपके द्वारा घोषित किया गया ये जो पद है, इनका सही समय पर सही तरीके से जल्दी से जो है परीक्षा का आयोजन हो, ताकि हमारे जो युवाओं को जो है जल्दी इसका लाभ मिल सके। और युवाओं को भी मैं कहना चाहूँगा कि हमारे जो युवा है, आप देख रहे हो पुलिस भर्ती से लेकर उसके पुलिस में अधिकारी, एसआई भर्ती और सेंट्रल में एसएससी जीडी भर्ती, ये तमाम परीक्षा के लिए आपको कमर कसना होगा, तैयारी के लिए बढ़ना होगा। अगर आप तैयारी नहीं करेंगे तो बाजू वाला तैयारी करके पोस्ट लेके निकल जाएगा, और आप बस देखते रहेंगे, सोचते रहेंगे, तो आपको सोचने और देखने का समय जो है नहीं है, आपको करने का समय आ गया है। तो आप करिए, तैयारी करिए, संस्थान से वैसे ही इसकी जो है तैयारी कराएगी ऑनलाइन के माध्यम से, ऑफलाइन के माध्यम से, लेकिन संकल्पित होके, निश्चय करके, संकल्प बना के आपको इसके लिए पढ़ना होगा। ये बहुत बड़ा एग्जाम है, कंपटीशन इसमें बहुत ज़्यादा है दोस्तों। ठीक है सर, इससे क्या है, जो अभ्यर्थी रहते हैं वो हतोत्साहित हो जाते हैं, तो लास्ट ईयर में उनके सरकार में आने से वो पढ़ते हैं, तैयारी करते हैं, सिलेक्शन भी हो जाते हैं, लेकिन ज्वाइनिंग नहीं मिल पाता। इससे अभ्यर्थी के मन में एक हतोत्साहित की भावना होती है, जैसे सीजीपीएससी में भी आपने देखा, सभी देखा। तो आप जो है ये जो वैकेंसी है, ये सरकार के 1 से 2 साल के बीच में आ रही है, जो ये 341 पद है। तो मेरा मानना है कि सर ये 2 से 3 सालों के बीच में मतलब बिल्कुल इसकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, क्योंकि लास्ट ईयर में वैकेंसी ये आपको ज़्यादा बोलना चाहता हूँ जी
दिन नोटिफिकेशन जारी होगा उसके अगले साल भर के भीतर इसका ज्वाइनिंग हो जाना चाहिए और होगा क्योंकि सरकार ये अपनी शुरुआत से ला रही है, पहले ही 5 साल के पहले ही साल में ला रहा है, तो ये जो है इस साल इनके हो जाएंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है ना, प्रशासन में बहुत तेजी है इनका, तो उस हिसाब से ये जो है नोटिफिकेशन आने के बाद, परीक्षा होने के बाद साल भर के भीतर इनका सारा प्रक्रिया हो जाना चाहिए। क्योंकि ये परीक्षा वैसे लेट इसलिए होता है क्योंकि ये पुलिस है, फिजिकल रहता है, इस वजह से थोड़ा लेट जाता ही जाता है। ट्रेनिंग भी काफ़ी लंबा चलता है इन लोग, तो इसके लिए इससे जुड़े हुए जितने भी प्रतिभागी हैं उनको पेशेंस रखना होगा, संघर्ष तो करना ही पड़ेगा, पेशेंस भी रखना होगा साथ में। और इसमें देखा है सर, न्यूज़पेपर में भी वित्त विभाग ने भी अनुमति दे दी है, वित्त विभाग ने भी अनुमति दे दी है कि उनके पास इन पदों पर वित्त की पूरी तरह से व्यवस्था है, तो इनकी वैकेंसी भी जल्दी आएगी। तो मैं यही आग्रह करना चाहूँगा सभी अभ्यर्थी से कि आप जो है अपनी तैयारी पे अच्छे तरीके से लग जाइए, है ना। आपको तैयारी करना छोड़ना नहीं है, लगातार प्रैक्टिस में रखे रहना है। बिल्कुल सरकार जो है अनेक प्रकार की वैकेंसी आप सभी के लिए लाएगी, और ये सबसे अच्छा पोस्ट सूबेदार की पोस्ट है ना, सब इंस्पेक्टर की पोस्ट बहुत बेहतरीन पोस्ट है। तो मैं एक बार फिर से आप सभी को एक ही सुझाव देना चाहूँगा कि परीक्षा कोई भी हो, सब्जेक्ट वही रहता है, और जब सब्जेक्ट आपको मालूम है कि इंडियन जीएस, सीजीजीएस और मैथ्स, मैथमेटिक्स, रीजनिंग और लैंग्वेज है, तो क्यों ना इसको मजबूत बनाया जाए। परीक्षाएं आते रहेंगी, आप एग्ज़ाम देते रहेंगे, अगर इसकी तैयारी नहीं होगी तो आप विफल होते रहेंगे, डिप्रेशन में आते रहेंगे। तो उससे अच्छा ये है कि आप भरपूर प्रैक्टिस करिए, तैयारी करिए और भिड़ जाइए। आपके पास अब डेट नहीं है, आपके पास सिलेबस होना चाहिए टेबल में, और आप तैयारी में भिड़ जाइए। ठीक है, धन्यवाद, और आपसे मुलाकात करेंगे, है ना, तब तक के लिए।